नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मूसाबनी की। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मूसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत भवन में आरबीएस स्किल एकेडमी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। आरबीएस स्किल एकेडमी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस संस्थान द्वारा गांव के युवक युवतियों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लाभार्थियों से बात की। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट केंद्र का संचालन कौशल विकास मंत्रालय झारखंड के स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर जिला कौशल विकास पदाधिकारी अजय कुमार, दीपक कुमार भगत, अजय चंद्रेशमा हांसदा, आरबीएस एकेडमी के शत्रुघ्न सिंह, रामकृष्ण लोधा, विनीत श्रीवास्तव के अलावा डॉक्टर विक्रम शर्मा, पंचायत के मुखिया परबत हांसदा, ग्राम प्रधान सिंह राय हांसदा आदि उपस्थित थे। और इस वक्त जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपायुक्त विजया जाधव, डीडीसी मनीष कुमार एवं एसडीओ पीयू सिन्हा ने एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान पदाधिकारियों ने ओपीडी, मेडिसिन सेवा, ऑक्सीजन प्लांट एवं नए निर्माणाधीन अस्पताल भवन की सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त विजया जाधव ने निरीक्षण के क्रम में नर्सों की कमी देख अस्पताल अधीक्षक को तलब किया। उन्होंने नर्स की कमी के सवाल पर आपत्ति जताई और कहा कि रोटेशन के आधार पर नर्सों की सेवा ली जाए। उपायुक्त ने कहा कि पहले की तुलना में एमजीएम अस्पताल की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की संभावना है। उपायुक्त ने यहां आने जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से भी सहयोग की अपील की है। अंदर पार्किंग की जगह में उन्होंने गाड़ियों को खड़ा करने के आदेश दिए। इधर होमगार्ड जवानों को दिशा निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि यहाँ लोग इधर उधर बैठकर खाना खा रहे हैं, उन्हें रोका जाए ताकि यहाँ एक साफ सुथरा माहौल बना रहे। देखिए, ये रूटीन काम है, लोग आते जाएंगे, ये होता जाएगा, चेकिंग होता जाएगा, कुछ ना कुछ इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा ये एम होना चाहिए कि हम इसको कांस्टेंट मॉनिटर करें, ये नहीं कि एक बार आए देखे और चले गए। तो ज़िला से जो टीम आती है उन लोगों को हमने जो एक फॉर्मेट बना के दिया था, उस फॉर्मेट में जो मोटा मोटी चीज़ें थी अब लगभग वो चीज़ें सेट हो गई है। अब हमको लगता है और अब हम थोड़ा अगर माइक्रो लेवल पे जाए और कुछ पैरामीटर्स ऐड करें। तो अभी हमने अधीक्षक साहब को बोला है कि आप किसी एडिशनल ड्यूटी देके स्टोर को भी रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, आप यहाँ रविवार शनिवार सुबह शाम का कोई तो हिसाब किताब नहीं है। तो आई मीन टू से कि हम इस मॉनिटरिंग को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। साथ ही साथ जो बगल में हॉस्पिटल का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी था। तो ऐसे जो जंक है, जो कंडेम्ड चीज़ें हैं, उसको हमने एक कमेटी के द्वारा उसको कंडेम्ड घोषित करते हुए उसका एक ऑक्शन करने का इनको आदेश दिया है, ताकि यहाँ थोड़ा सा जगह अवेलेबल हो, नई चीज़ें आ जाए। आयुष्मान में हॉस्पिटल में पहले कुछ भी काम नहीं होता था, अभी बहुत सारे लोगों का एनरोलमेंट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो रहा है। बाकी साफ़ सफाई तो हॉस्पिटल में ओवरऑल इम्प्रूव हो ही गई है। छोटे मोटे जो निटिग्रिटीज़ के एरियाज़ रह गए हैं, हम उसको भी बोल रहे हैं कि आप उसको भी अच्छे से देखें। वहीं मणिपुर में हिंसात्मक घटनाओं के बीच महिला को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने को लेकर उठा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां हो अथवा सामाजिक संगठन, पूरे देश में सड़क पर उतरकर लोग विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी बीते 3 दिनों से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को सांची गोलचक्कर पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों ने गोलचक्कर के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर मणिपुर की घटना को लेकर मौन धारण कर विरोध जताया। महिलाओं ने केंद्र सरकार के शर्मसार कर देने वाली घटना पर उदासीन रवैये के खिलाफ भी मौन रहकर रोष जताया। महिलाओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश में शर्मसार कर देने वाली घटना को कैसे अंजाम दिया गया। आखिर केंद्र सरकार कब तक चुप्पी साधे रहेगी और कब तक सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मणिपुर में जो जघन्य लड़की और महिलाओं के साथ जो दुर्दशा हुई है, जो उनके साथ बर्बरता, मानवता को बिल्कुल खात्मा करते हुए जो आज भारतवर्ष में ये तस्वीर देखने को मिला है, उसी के लिए जमशेदपुर के विभिन्न संगठन इसका विरोध करती है। मौन जुलूस आज रखी है सांची गोलचक्कर में, और हमारे जमशेदपुर के जितने भी संगठन हैं पुरजोर इसका विरोध करती है, सरकार को बोलती है और कब तक
कि ये सब बर्दाश्त करेंगे? आज 22वीं 23वीं सदी में कदम रख रहे हैं, आज भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह से बर्बरता और उस पर सरकार की चुप्पी, आज तक उनको पूरी तरह से अरेस्ट नहीं किया गया। ये लड़ाई मैती और कुकी का नहीं है, ये लड़ाई एक महिला का है, एक बेटी का है, एक बहन का है। जिस देश में देवी की तरह लड़कियों को पूजा जाता है, कहाँ गया वो पूजा, ये मानव श्रृंखला उसी देश की लड़कियां और बहू बेटियां कर रही है कि आज उस लड़कियों को ना सिर्फ न्याय मिले, बल्कि जिन्होंने भी इस तरह का बर्बर हरकत किया है उसको फांसी की सख्त सजा हो, ताकि आने वाले दिन पर भारतवर्ष में दूसरा मणिपुर ना बने। ये हम तमाम झारखंड की, जमशेदपुर की पूरा महिला संगठन मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इधर मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ अमानवीय और शर्मनाक घटना को लेकर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह विधायक दीपिका पांडे द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में दीपिका पांडे ने कहा कि लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री अभी भी इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इस घटना को लेकर सदन में कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की मांग की और कहा कि देश की महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। महिलाओं के मामले में केंद्र सरकार राजनीति ना करे। साथ ही कांग्रेस की ओर से अपील की गई है कि राष्ट्रपति मणिपुर मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करे। देश की महिलाएं वायरल वीडियो को लेकर सहज महसूस नहीं कर पा रही है। मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए हैं। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था, उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, जिससे पूरा देश हिल गया है। हम कोई भी आज इस बात को लेकर के सहज नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हजारों ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार करके भीड़ लेकर के चली गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कितने राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, कितने विदेश दौरे किए, यह सब भी हम लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री की तरफ, गृह मंत्री की तरफ और महिला बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहे थे कि ये वीडियो आने के बाद वो कम से कम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे महिलाओं को कुछ सहानुभूति मिलेगी, उनको लगेगा कि इस देश में उनकी चिंता करने वाला भी कोई। लेकिन जो बयान आया वह यह बयान आया, सदन की सीढ़ियों से बाहर आया, और वह भी बयान इसलिए आया क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर। वहीं झारखंड पुलिस एसोसिएशन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की एक आपात बैठक रांची स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से वर्तमान कार्य समिति को अगले चुनाव तक विस्तारित किया गया है। दरअसल एसोसिएशन जून माह में ही प्रस्तावित था, लेकिन झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा इसे अचानक स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक 3 साल पर कराया जाता है। इस बार 15, 16 और 17 जून को चुनाव की तारीख सुनिश्चित की गई थी। इसी बीच 14 जून को झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक पत्र के माध्यम से एसोसिएशन के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। झारखंड पुलिस मुख्यालय के इस कदम से एसोसिएशन के पदाधिकारी नाराज है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि 3 वर्षों पर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। चुनाव को लेकर लगभग 9 लाख रुपए खर्च भी कर दिए गए थे। योगेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव स्थगित करने का कदम 1 सप्ताह पहले भी उठाया जा सकता था, लेकिन चुनाव के ठीक 1 दिन पहले चुनाव स्थगित करने के निर्णय से एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों में नाराजगी है।
केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक थी जो एक्चुअली होते रहता है, लेकिन आज का मुख्य बैठक का जो हम लोग का 15-16 जून को 15-16-17 तारीख को जो हम लोग चुनाव की तिथि तय किए थे, उसमें मुख्यालय द्वारा अचानक 14 तारीख को इसको स्थगित कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी पैसा 8-9 लाख रुपये हम लोग का खर्च हो चुका है। तो इस सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई और ये सबसे बड़ा चीज़ था कि उनके पास कुछ शिकायत ही थी, तो एक सप्ताह पहले भी उसको स्थगित कर सकते थे। अचानक एक दिन पहले स्थगित करना कहीं ना कहीं से ही उचित नहीं है। तो उसी के संबंध में कि हम लोग पहल करके जल्दी चुनाव कैसे कराएं, इसके लिए हम लोग का आज बैठक हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी साकेत कुमार ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक वर्तमान कमेटी को विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव नवंबर महीने में संपन्न हो जाएगा। मुख्य बातें यही निकल के आई कि हम लोग का झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 14, 15, 16 को निहित था, जिसमें कुछ सदस्यों में आपसी थोड़ा मोड़ा मतांतर हुआ था, जिसको हम लोगों ने 3 बजे 4 बजे भोर तक बैठ कर के उसको संशोधित कर लिया था। आपसी सहमति बन गई थी। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों का हस्ताक्षर, संयुक्त हस्ताक्षर से पुलिस मुख्यालय गया। पुलिस मुख्यालय के द्वारा उसके बावजूद भी नहीं माना गया और रोक लगा दिया गया कि चुनाव को स्थगित किया जाता है, जबकि हम लोगों ने दोनों पक्ष मिलकर के स्पष्ट बोल दिया। संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा जो शिकायतकर्ता थे उनके द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया, संयुक्त हस्ताक्षर हुआ कि हम लोग का जो भी बात था उसका निपटारा निराकरण हो गया। अब चुनाव हम लोग का कराया जाए। हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग का चुनाव ससमय हो, सही समय पे हो, लेकिन इसमें मुख्यालय का हस्तक्षेप हुआ और मुख्यालय के द्वारा ये आदेश निकाल दिया गया कि चुनाव को स्थगित किया जाता है। उसी के ये में हम लोग आज बैठक, केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक रखे थे। चूँकि जमशेदपुर आरटीआई कार्यकर्ता संघ केंद्रीय समिति की एक बैठक बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में हुई, जहां कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए आरटीआई कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद थे। बताते चले कि 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस है। इसके आयोजन को कैसे सफल बनाया जाए, इसकी चर्चा बैठक में की गई। इस दिवस को पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में संघ मनाना चाह रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी नहीं हो पाई है। दिल बहादुर हांसदा ने बताया कि आज तक झारखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन नहीं हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक नियुक्ति की बात है, इसके लिए हम लोग राज्य सरकार और विपक्ष दोनों को दोषी मानते हैं। वहीं नियुक्ति को लेकर वर्तमान परिस्थिति में उच्च न्यायालय में हमारी लड़ाई चल रही है और हम अपील करते हैं सरकार से कि सरकार गंभीरता से इस बात पर सोचे। हमने गवर्नर को भी हम लोगों ने लिखा है और यहाँ पर एक प्रावधान भी है कि अगर कहीं पर विपक्ष का नेता नहीं है तो सरकार विपक्ष के किसी को भी वरीय जो ये है नेता को, विधायक को, उसको उस पल के लिए उनको उनसे बना करके उनसे ये कंसेंट ले करके बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी सरकार नहीं कर रही है और विपक्ष भी शायद इसके लिए तैयार नहीं है। नहीं तो विपक्ष में और भी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, जिसको इसमें शामिल किया जा सकता है उस कमेटी में, और आपका आयुक्तों की और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो न तो सरकार और न विपक्ष इस पर गंभीर है और जनता पीस रही है। जमशेदपुर के साक्षी में उत्तर प्रदेश संघ का चुनाव रविवार को संपन्न हो गया। मतदान में 186 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जो चुनाव में खड़े 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच उत्साह का माहौल रहा। प्रत्याशियों ने दोस्ताना चुनाव का नजारा पेश किया। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आयोजित इस चुनाव प्रक्रिया में अखिलेश दुबे टीम परिवर्तन और डॉक्टर डीपी शुक्ला एवं विजय सिंह राणा टीम के बीच चुनावी जंग है। दोनों टीम अपने अपने मुद्दों को सामने मतदाताओं से समर्थन मांगा। इस चुनाव में कुल 186 मतदाता और 22 प्रत्याशी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश दुबे और विजय सिंह राणा आमने सामने हैं, जबकि महासचिव 2, उपाध्यक्ष 4, संयुक्त सचिव 4, कोषाध्यक्ष 2 और कार्यकारिणी सदस्य में 8 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूरे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 2 निर्वाचन पदाधिकारी थे, जिसमें से एक प्रशासन की ओर से, एक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण और सहयोगी निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे।
टीम के विषय में हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। जो भी प्रत्याशी हैं हमारे लिए एक ही टीम है और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशीगण जो है मेहनत कर रहे हैं। उनके पक्ष में जितना वोट आएगा उसको हम लोग काउंट करेंगे और जो लोग मैक्सिमम वोट जिनको आएगा उनको हम लोग विजयी घोषित करेंगे। यहाँ से 22 प्रत्याशी हैं जो विभिन्न पदों पर खड़े हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के लावा और कुटाम दोनों गांव में शनिवार देर रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कई घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ हाथियों ने फसलों को भी कुचल दिया। हाथियों से परेशान ग्रामीणों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। प्रत्येक साल किसानों को हाथियों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ के किसानों के लिए जंगली हाथी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। इस इलाके में जंगली हाथी पूरी तरह हावी है, जबकि वन विभाग कोई सहायता नहीं कर रहा है। ग्रामीणों को वन विभाग की तरफ से हाथियों को भगाने के लिए कोई सामग्री मुहैया नहीं कराई गई है। वन विभाग जैसे आंख कान मूंद कर बैठा है। ग्रामीण बताते हैं कि हर वर्ष बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए फॉर्म भरवाया जाता है, लेकिन फॉर्म भरने की औपचारिकता भर ही रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड बगल के पीलीत कुटाम आदि जंगलों में डेरा डाले हैं, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत के साए में रात काट रहे हैं। ग्रामीणों की वन विभाग से मांग है कि हाथियों को क्षेत्र से भगाया जाए। इधर वर्ल्ड ब्रेन डे पर चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने जमकर दिमागी कसरत की। मौका था शनिवार को चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का। इस क्विज प्रतियोगिता में कॉलेज की एएनएम व जीएनएम की छात्राओं ने हिस्सा लिया। पहले राउंड में एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने, जबकि दूसरे राउंड में जीएनएम प्रथम वर्ष के 2 समूहों में शामिल छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें रोज, लिली, लोटस, डेजी समूह में शामिल प्रतिभागियों से शिक्षकों ने प्रश्न किए। सवालों के बीच उलझे प्रतिभागियों ने अपने अपने समूह में चर्चा कर सवालों के जवाब दिए, जिसमें रोज ग्रुप में शामिल पिंकी महतो, सुमित्रा बांकीरा, ललिता लागोरी, आरती बोद्रा, सुषमा शुंडी, रिंकी महतो विजेता बनी। वहीं उप विजेता डेजी ग्रुप में शामिल श्वेता कुमारी, अंजलि महतो, नेहा कुमारी, पालो पूर्ति, प्रियंका नापित, हर्षित समद, होलिका महतो रही। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो, प्राचार्य मीनू मीनाक्षी तिर्की सहित कॉलेज के अन्य शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर, कर्मचारी व छात्राएं मौजूद थे। और जमशेदपुर के सबसे पुराने स्कूलों में शुमार साक्षी हाई स्कूल के 75वें स्थापना दिवस को स्कूल प्रबंधन ने मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर विशाल रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वैसे डॉक्टर ने भी अपनी सेवा दी जो खुद इस स्कूल से पास आउट हुए थे। बता दें कि स्कूल की एलुमनाई ही स्कूल के संचालन का कार्य करती है। इसे किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। विगत 75 वर्षों से इस स्कूल में छात्र शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं। इस मौके पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। स्कूल प्रबंधन के सदस्य पूर्वी घोष ने कहा कि स्कूल के प्लैटिनम जुबली पर मानव सेवा का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्कूल के छात्रों के भीतर मानव सेवा की भावना कम उम्र से ही जागृत रहे। आज हमारा साक्षी हाई स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है इस प्लैटिनम जुबली के अवसर पर। और ये रक्तदान शिविर में बहुत रक्तदाता आए हैं। अभी लगातार ब्लड डोनेशन चल रहा है। इधर आई चेकअप कैंप के लिए जो हमारा ये इसमें भी शिविर है, इसमें भी आई चेकअप चल रहा है। ये आज सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक चलेगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।